वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो आज के सेशन में हम लोग टॉपिक लेंगे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। नाउ आज के सेशन के अंदर के जो टॉपिक्स रहेंगे उनमें डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, उस पर बेस्ड कुछ बेसिक कंसेप्ट, नेक्स्ट उन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के जो टोटल 3 मेथड्स हम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ लिए हैं वही डिस्कस करेंगे एज ए बेसिक। नाउ नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बीएससी का जो सिलेबस है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ आज इनके सिर्फ और सिर्फ एक एक क्वेश्चन लेकर इन मेथड्स को क्लियर किया जाएगा, लाइक एज वेरिएबल सेपरेट मेथड, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो फ्रेंड्स लेट्स सी द कंप्लीट वीडियो टिल द एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। एन इक्वेशन विच कंटेन्स डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव इज नॉन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ इसका मीनिंग समझें। डिपेंडेंट वेरिएबल, आप लोग जब लोअर क्लासेस के अंदर इक्वेशंस पढ़ते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ओके, तो ये तो क्या होता है, फ्री वेरिएबल मीन्स दैट x की कोई भी वैल्यूज पुट करती जाती है, स्वतंत्र चर होता है, जबकि y क्या होता है, परतंत्र चर। x क्या हुआ, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर इसके डेरिवेटिव की बात करूं, इसके अवकलज की, तो dy बाई dx मीन्स दैट ऐसी सारी इक्वेशंस, ऐसे सारे समीकरण जिसके अंदर x प्रेजेंट हो, y प्रेजेंट हो और इनके डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हो सकते हैं, मीन्स दैट dx बाई dy या dy बाई dx, तो उन टाइप्स की इक्वेशन को ही क्या कहा जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके डेफिनेशन बनती है जो कि छोटे क्वेश्चंस के तौर पर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो टाइप की होती है, ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हिंदी में डेफिनेशन आप लोगों के सामने है, जस्ट इसको मैं समझाता हूं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं किसको है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है और ओनली जो डेरिवेटिव है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो, यानी एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में वहां पर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, तो उस केस में इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। बट आंशिक अवकल समीकरण पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहेंगे, जस्ट इस बुक के फिनिश होते ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक बनता है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई दो वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट हो, x और y पर, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो इस केस में अगर यहाँ पर डेल z बाई डेल एक्स प्लस डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू 2x, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई, पार्शियल डिफरेंशियल हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव प्रेजेंट है, x के रेस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव प्रेजेंट है, y के रेस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन भी आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट बन जाती है छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में। और ये सारे जो है आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर ऑलरेडी रीड आउट किया हुआ है, आज का लेक्चर सारा उसी पर बेस्ड है। बट सारे लेक्चर्स, नेक्स्ट लेक्चर्स को करने के लिए इस बेस को बनाना बहुत ही जरूरी है। तो लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, अवकल समीकरण की कोटि तथा घात। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं कोटि की, ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें कितने हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, वो ऑर्डर ही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एज द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि को ही क्या कहा जाता है, उसका अवकल समीकरण की कोटि कहा जाता है। जस्ट इसका नेक्स्ट घात वाला पढ़कर इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अवकल समीकरण की घात, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उच्चतम अवकलज, उसकी घात को ही क्या कहा जाता है, अवकल समीकरण की घात। डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉन एज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। d2y by dx स्क्वायर प्लस x dy by dx होल क्यूब इज इक्वल टू sin x। यहां पर देखें, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है,
और ये कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ पर हाईएस्ट कितने ऑर्डर वाला प्रेजेंट है, 2 का, इसलिए इसकी जो ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो हुई 2। और अब डिग्री देखेंगे तो यहाँ ये नहीं कि इसकी पावर 3 है तो मैक्सिमम नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है उसी को हम कहेंगे डिग्री। तो इस गिवन एग्जांपल का ऑर्डर कितना है 2 और डिग्री की वैल्यू कितनी है 1। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर अभी यहाँ पर dy बाई डी एक्स की पावर -1 है। जब भी आप लोग डिग्री और ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे हो सबसे पहले उसको ओवरऑल सॉल्व करके dy बाई डी एक्स की जो भी पावर है उसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं dy बाई डी एक्स का एलसीएम लूं तो dy बाई डी एक्स इससे मल्टीप्लाई होके हो गया dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4y। ना इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x dy बाई डी एक्स की पावर 2 प्लस 4। ना यहाँ पर ऑर्डर देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर 1 का ही मिल रहा है, इस केस में इसका ऑर्डर 1 हुआ और जबकि डिग्री कितनी हो गई 2। फ्रेंड्स तो ये हुआ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ इन सारी इस बुक के अंदर हम जो भी करने वाले हैं इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताऊं सॉल्यूशन कहते हैं किसको है। अगर आप लोग ने बेसिक क्लासेस में देखा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन उसको कहते हैं जो गिवन इक्वेशन को ही क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। जैसे मैं यहां कहूंगा x इज इक्वल टू 5 इसका क्या है, सॉल्यूशन है। क्यों है, क्योंकि 5 इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन उसको इंटीग्रल करने पर जो वैल्यू मिले वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई, उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट बनता है इंटीग्रेशन और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ यहाँ पर वर्ड लिया है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को डेरिवेटिव बन रखा है और डेरिवेटिव को सॉल्व करना, इसका मतलब उसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमेशा इंटीग्रेशन कर कर यही सॉल्यूशन मिलता है, इसीलिए इसको इंटीग्रेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं। एक अवकल समीकरण का समाकलन, उसमें उपस्थित चरों के फलन संबंध को कहते हैं जिसमें कोई भी अवकल गुणांक नहीं होना चाहिए। मीन्स दैट जो आपके अवकल गुणांक आ रहे हैं, जैसे किसी इक्वेशन में बन रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर अवकल गुणांक है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। हम इसको क्या करेंगे, 2 बार इंटीग्रेट करके इसके अवकल गुणांक को, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को रिमूव कर देंगे और लास्ट के अंदर जो x और y के बिटवीन रिलेशन रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इंग्लिश में डेफिनेशन, द फंक्शन रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच नो डेरिवेटिव इज प्रेजेंट। ओके, सॉल्यूशन में कोई भी डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इज नॉन एज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ फ्रेंड्स 12th क्लास के अंदर आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड्स पढ़ चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम उन्हीं तीनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे ताकि आगे जो बीएससी के सिलेबस में है उसको हम लोग वहां से कंटिन्यू कर सकें और वहां पर भी ये वैल्यूज, ये जो मेथड्स है यूं के यूं काम आने हैं हर किसी मेथड के अंदर। तो इसलिए पहले इन मेथड्स को पढ़ना जरूरी बन जाता है हम लोगों के लिए। पहला मेथड वेरिएबल सेपरेशन मेथड, चरों का पृथक्करण। मींस दैट ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें x वेरिएबल एक साइड में लिए जा चुके और y के वेरिएबल्स को अलग कर सकें, मींस दैट सेपरेट कर सकें, उनको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम इजी आप लोगों को नजर आ रही है, x मैं एक साइड कर सकता हूं और y एक साइड। तो जैसे dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर। जैसे ही वेरिएबल यहाँ पर क्या हो गया, सेपरेट, x वेरिएबल एक साइड हो गया, y वेरिएबल एक साइड हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखें इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c। अब अगर यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएं उधर tan इनवर्स x प्लस c अपॉन 1 माइनस सी एक्स, tan इनवर्स कट हो गया, y इज इक्वल टू x प्लस c अपॉन 1 माइनस सी एक्स। ये इसका
सॉल्यूशन हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्यों हुआ, अगेन डेफिनेशन पर चलते हैं। यहां देखें dy बाई dx डेरिवेटिव प्रेजेंट कर रहा था, बट हम लोगों ने क्या किया, इसका इंटीग्रल करके इस dy बाई dx को रिमूव कर दिया, और रिमूव करते ही जो x और y के बिटवीन फंक्शनल रिलेशन आता है, ठीक है, ये रिलेशन है x और y के बिटवीन का, और ये रिलेशन क्या करता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ c, देयरफॉर ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ओके, तो सॉल्यूशन का मीनिंग बस उसको इंटीग्रेट करके डेरिवेटिव्स को हटाना ही होता है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, इसी पर बेस्ड इक्वेशन और लें, तो अभी आप लोगों को ये कंजप्ट लग रही होगी, x और y डायरेक्टली एक साइड नहीं होंगे। मैं यहां पर क्या करता हूं, e रेज पावर y को कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या रहा, e रेज पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, ये dy बाई dx। नाउ y के साइड में y लेकर आए, और ये x के साइड में x, e रेज पावर y ऊपर जाएगा, e रेज पावर माइनस y, और इसको कर देते हैं इंटीग्रल। ठीक है, e रेज पावर माइनस y का इंटीग्रल माइनस e रेज पावर माइनस y dy इज इक्वल टू e रेज पावर x का इंटीग्रल e रेज पावर x प्लस एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 प्लस c, और यहां ये इंटीग्रल हो चुका, इसलिए dy ही रहेगा। इसको रिमूव कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखें क्वेश्चन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें यहां पर ये पावर्स सेम रही हो, उनको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। यहां भी 2 ऑर्डर का, यहां भी 2 ऑर्डर का, यहां पर भी 1 प्लस 1 कितना ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। इसका मीनिंग ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फ्रेंड्स, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लोगों को याद होगा किस टाइप से सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं y इज इक्वल टू vx। नाउ y इज इक्वल टू vx पुट करने पर dy बाई dx किसके इक्वल हो जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल v एज इट इज x का 1 प्लस x एज इट इज v का क्या होगा, dv बाई dx। तो यहां पर अगर मैं ये वैल्यूज पुट करूं तो v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स, वाई की जगह वी एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ना अगर आप यहां पर देखें एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, ये v प्लस एक्स डीवी बाई डीएक्स। इतना करते ही यहां पर अब आपको वेरिएबल सेपरेट करना होता है, मींस दैट वी वी एक साइड और एक्स एक्स एक साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वी को उधर ले जाता हूं मैं, तो क्या होगा 1 प्लस वी स्क्वायर बाय 2v, वो प्लस का v इधर आया माइनस v, इधर लेफ्ट साइड में क्या है x dv बाय dx। ओके, अब यहां पर देखें, इसको सॉल्व करते हैं। 2v एलसीएम 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v, और इधर x dv बाय dx। नाउ v एक साइड करें तो 2v dv इधर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx बाय x। नाउ v एक साइड x एक साइड हो गया, तो वेरिएबल सेपरेट मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको इंटीग्रल को किस टाइप से सॉल्व करेंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर को t कंसीडर करो, तो माइनस का 2v dv क्या हो जाना है, dt। तो देखें ये dt बन गया माइनस का dt और ये t, तो वैल्यू बन जाती है माइनस dt बाई टी इज इक्वल टू dx बाय x। इंटीग्रेट कीजिए, माइनस लॉग t, t की वैल्यू कितनी है, क्या कंसीडरेशन किया है, 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx बाय x log x प्लस log c। ना अभी भी v की वैल्यू पुट करनी होगी, क्योंकि v हमने कंसीडरेशन किया था, y इज इक्वल टू vx था, तो v की वैल्यू कितनी होनी है, y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस log c।
आगे इसमें और फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं तो इधर तो log cx होगा और इधर log 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर की पावर -1 होना है। ओके, अगर मैं दोनों तरफ से log हटा दूं तो cx इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर की पावर -1, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। ओके, तो इस टाइप से किसी भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखिए गौतम समीकरण, तो आपने किस टाइप की इक्वेशंस को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा था? dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। अगर आपको इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती थी तो उसको आप कहते थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, समाकल गुणांक। समाकल गुणांक किस टाइप से फाइंड आउट करते थे? e रेज पावर इंटीग्रल p dx, और उसका सॉल्यूशन क्या होता था? क्या लिखते थे? y इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू if dx प्लस c। ओके, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो जाता था। अब इसी पर बेस लेते हैं इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 4x स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। नाउ इसको अगर मैं कंपेयर करवाऊं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो p की वैल्यू कितनी आ रही है जी? 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या होगा? e रेज पावर इंटीग्रल p dx, e रेज पावर इंटीग्रल 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इस इंटीग्रल को डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं किस टाइप से? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t कंसीडर करोगे तो 2x dx क्या बन जाएगा? dt, और dt बाई t का इंटीग्रल होता है log t, और t किसको माना हम लोगों ने? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। e रेज पावर log जब भी हो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, वैल्यू कितनी रहनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये इसका if मिला। जैसे ही if मिलता है सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन इज y इंटू if की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू if की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू dx। ये लीजिए कट हो गया, 4x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाई 3 प्लस c, और ये इधर y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये था फ्रेंड्स बेसिक कंसेप्ट जिसको ऑलरेडी आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर पढ़ लिया है। नेक्स्ट सेशन से हम लोग बीएससी के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से, एंड देन उसको कंटिन्यू करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो फ्रेंड्स, then please don't forget to share and subscribe this channel. Thank you.